जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कक्षा में हम बाल विकास को पढ़ने वाले हैं। अब ये बाल विकास की सीरीज चलेगी निरंतर। आपको 20 प्रश्न दिए जाएंगे बाल विकास की हर वीडियो में, ठीक है। अब 20 प्रश्नों में आपको उत्तर बताने होंगे। बहुत ही अच्छे प्रश्न होंगे, अच्छे लेवल के प्रश्न होंगे। तो सभी से निवेदन करूंगा कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इंस्टाग्राम से जुड़ना है सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस। व्हाट्सएप नंबर दिया है, तो कोई भी डाउट आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। फेसबुक से आप जुड़ सकते हैं सुमित जैन, ट्विटर से आप जुड़ सकते हैं सुमित जैन। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल पर आपको बने रहना है और बाल विकास की निरंतर जो सीरीज है उसको देखते रहना है, ठीक है। आपका नंबर डला होगा, 1 नंबर 2 नंबर ऐसे सभी इसके पार्ट आएंगे। तो सभी लोग इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आपको जरूर दबाना है। तो दोस्तों, स्टार्ट करेंगे आज का पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है कि कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं। इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को क्या कहा जाता है, ठीक है। विकल्प एक है निर्माण, नेटवर्क, स्कीमा या फिर संरचना। तो 4 विकल्पों में से एक का चयन आपको करना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों स्कीमा। स्कीमा यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो सही हो जाएगा। कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को कहा जाता है स्कीमा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के जनक माने जाते हैं। तो प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन माने जाते हैं? जॉन डीवी, फ्रॉवेल, जीन प्याजे या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रगतिशील शिक्षा के जनक आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर आया है जॉन डीवी, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो सही हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? जॉन डीवी साहब। 1 नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्याजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को क्या नाम दिया है? प्याजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को क्या नाम दिया है? स्कीमा, आत्मसातकरण, अहम केंद्र भाव या इनमें से कोई नहीं। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? स्कीमा। स्कीमा यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्याजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को क्या नाम दिया है? तो क्या नाम दिया है? स्कीमा। स्कीमा यानी जो विकल्प नंबर 1 है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। खालिस्तान बुद्धिमत्ता तीव्रतर विकास से जुड़ी हुई है। खालिस्तान बुद्धिमत्ता तीव्रतर विकास से जुड़ी हुई है। मंद बुद्धि, मध्यम बुद्धि, उच्च बुद्धि या फिर इनमें से कोई नहीं। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उच्च बुद्धि। उच्च बुद्धि यानी कि विकल्प नंबर जो 3 है वो सही हो जाएगा, है ना। उच्च बुद्धिमत्ता तीव्रतर विकास से जुड़ी हुई है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 का आपका विकल्प नंबर जो 3 है वो बिल्कुल सही यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अधिगम सिद्धांत माता पिता की भूमिका को उनके बच्चे के जो है विकास में कैसे विकास में कैसे चिह्नित करते हैं? अधिगम सिद्धांत माता पिता की भूमिका को उनके बच्चे के विकास में कैसे चिह्नित करते हैं? प्रशिक्षकों के रूप में, शिक्षकों के रूप में, भागीदारों के रूप में या फिर समर्थकों के रूप में। प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर हमें लिखना है यहां पर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? प्रशिक्षकों के रूप में, यानी 1 नंबर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अधिगम सिद्धांत माता पिता की भूमिका को उनके बच्चे के विकास में कैसे चिह्नित करते हैं? तो वो करते हैं प्रशिक्षकों के रूप में। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगला है एक समूह के समाजमिति विश्लेषण का उपयोग। एक समूह के समाजमिति विश्लेषण का उपयोग व्यक्ति को खालिस्तान विधि के रूप में मापने के लिए किया जाता है। तो किस विधि के रूप में मापने के लिए किया जाता है? प्रेक्षण, वस्तुनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ या इनमें से कोई नहीं। एक समूह के समाजमिति विश्लेषण का उपयोग व्यक्तित्व को विधि के रूप में मापने के लिए किया जाता है।
तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा क्या, वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ विधि के रूप में मापने के लिए किया जाता है, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, छात्रों के अधिगम के परिणाम के विषय में आकलन को खालिस्तान मूल्यांकन के रूप में माना जाता है। बेंचमार्क मूल्यांकन, निदान, रचनात्मक मूल्यांकन या इनमें से कोई नहीं। छात्रों के अधिगम के परिणाम के विषय में आकलन को खालिस्तान मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है। तब प्रश्न क्रमांक 7 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा निदान मूल्यांकन। आकलन को निदान मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन बाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं है। बाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं है बताना है। 4 विकल्प हैं, वेतन, प्रशंसा, जुनून या पदोन्नति। कौन बाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं है। जब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा जुनून। जुनून यानी कि विकल्प नंबर जो 3 है वो बिल्कुल सही है, बाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, वेतन, प्रशंसा और पदोन्नति ये बाह्य प्रेरणा के उदाहरण है, जबकि जुनून नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा सिद्धांत इस समझ को संदर्भित करता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब उन्हें देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता। तो आपको बताना है कौन सा सिद्धांत इस समझ को संदर्भित करता है। मन का सिद्धांत, जीववाद का सिद्धांत, वस्तु स्थायित्व का सिद्धांत या इनमें से नहीं। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वस्तु स्थायित्व का सिद्धांत, जो है इस समझ को संदर्भित करता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब उन्हें देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता। एक काय का सिद्धांत है वस्तु स्थायित्व, यानी जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, थांडाई के प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत ने खालिस्तान के महत्व पर जोर दिया है। तो कौन से महत्व पर दिया है। थांडाई का प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत आपने पढ़ा है, कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है, तब आपका उत्तर होता है थांडाइक ने। लेकिन प्रयत्न एवं त्रुटि के सिद्धांत ने किस पर महत्व दिया है, प्रेरणा पर दिया है, पुरस्कार पर दिया है, प्रशंसा पर या फिर दंड पर। प्रश्न क्रमांक 9। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रेरणा पर। काय पर दिया है, थांडाई का जो प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत है इन्होंने प्रेरणा पर महत्व दिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दंड और प्रोत्साहन के घटक हैं व्यवहारवाद सिद्धांत, मानवतावाद सिद्धांत, डिजाइन आधारित अनुसंधान विधि या संयोजकता का सिद्धांत। दंड और प्रोत्साहन के घटक हैं तो कौन है। प्रश्न क्रमांक 10। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, व्यवहारवाद सिद्धांत। व्यवहारवाद यानी जो विकल्प नंबर 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, दंड और प्रोत्साहन खालिस्तान के घटक हैं, तो किसके घटक हैं, व्यवहारवाद सिद्धांत के। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समान लिंग मित्रता खालिस्तान के द्वारा प्रबलित होती है। किसके द्वारा होती है, प्रारंभिक बचपन, प्रारंभिक किशोरावस्था, माध्य बचपन या फिर मध्य किशोरावस्था। समान लिंग मित्रता खालिस्तान के द्वारा प्रबलित होती है। तो प्रश्न क्रमांक 11 का आपका उत्तर हो जाएगा प्रारंभिक किशोरावस्था, यानी कि जो 2 नंबर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, समान लिंग मित्रता प्रारंभिक किशोरावस्था के द्वारा प्रबलित होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी भी परिस्थिति में समायोजित होने वाले बच्चों के लचीलेपन को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। किसी भी परिस्थिति में समायोजित होने वाले बच्चों के लचीलेपन को किस रूप में जाना जाता है, दृढ़ता के रूप में, वांछनीयता के रूप में, अक्षमता के रूप में या फिर ढलनशीलता के रूप में। किसी भी परिस्थिति में समायोजित होने वाले बच्चों को किस रूप में जाना जाता है। तो प्रश्न क्रमांक जो 12 है और इसका उत्तर हो जाएगा ढलनशीलता। ढलनशीलता यानी जो 4 नंबर है
वो 4 नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, किसी बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का सर्वोत्तम तरीका है, तो क्या है? विकास का अध्ययन करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? बच्चे की वृद्धि और विकास का तुलनात्मक विधि है, विकासात्मक विधि है, सांख्यिकी विधि है या फिर मनोविश्लेषणात्मक विधि है। वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का आपको बताना है सर्वोत्तम जो विधि है वो कौन सी है। प्रश्न क्रमांक 13। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा विकासात्मक विधि। विकासात्मक यानी कि जो 2 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वोत्तम जो तरीका है वो कौन सा है? विकासात्मक विधि। अगला क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों, आवश्यकताओं का पदानुक्रम प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य है जिसे इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया। आपको बताना है आवश्यकताओं का पदानुक्रम प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य है जिसे किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? मास्लो, पियाजे, पावलोव या फिर फ्राइड के द्वारा आवश्यकता अनुक्रम का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? प्रश्न क्रमांक 14। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? मास्लो के द्वारा प्रतिपादित किया गया। ठीक है, विकल्प नंबर जो 1 है वो सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन सी कार्यविधि हमें जानकारी को मान्य करने में मदद करती है? तो कौन सी कार्यविधि है जो हमें जानकारी को मान्य करने में मदद करती है? मूल्यांकन, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन या फिर संज्ञान? कौन सी कार्यविधि हमें जानकारी को मान्य करने में मदद करती है? प्रश्न क्रमांक 15। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों मूल्यांकन। मूल्यांकन ऐसी कार्यविधि है जो हमें जानकारी को मान्य करने में मदद करती है, मूल्यांकन। ठीक है, 1 नंबर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों को जो सीखना चाहिए वह निम्नानुसार आंकना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे को जो सीखना चाहिए वह निम्नानुसार जो है आंकना चाहिए। गतिविधियों के माध्यम से, उनके परीक्षा परिणामों के अंकों से, बच्चे की योग्यता, रुचि और पिछले अनुभव के आधार पर अनुसार या बच्चे के पिछले अनुभव के अनुसार। प्रश्न क्रमांक 16। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर 3, बच्चे की योग्यता, रुचि, क्षमता और पिछले अनुभव के अनुसार जो है आंकना चाहिए। 3 नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, बाल केंद्रित शिक्षा में आमतौर पर निम्न शामिल होता है। क्या होता है? तुरंत या मौके पर मूल्यांकन, कोई मूल्यांकन नहीं, अधिक योगात्मक मूल्यांकन या फिर अधिक रचनात्मक मूल्यांकन। बाल केंद्रित शिक्षा में आमतौर पर निम्न शामिल होता है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर आया है अधिक रचनात्मक मूल्यांकन, यानी जो विकल्प नंबर आपका 4 है वो सही हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा में आमतौर पर क्या शामिल होता है? अधिक रचनात्मक मूल्यांकन, 4 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शब्द सामंजस्य किससे संबंधित है? व्यक्तित्व से, मनोवृत्ति से, बुद्धि से या फिर प्रेरणा से? शब्द सामंजस्य किससे संबंधित है? तब आपका प्रश्न क्रमांक 18 का बिल्कुल सही आंसर होगा व्यक्तित्व से संबंधित है। ठीक है, शब्द सामंजस्य किससे संबंधित है? व्यक्तित्व से। अगला क्वेश्चन देखो, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी यानी स्टेप्स कान के खालिस्तान होती है? कान के अंदर, कान के बीच में, बाहर या इनमें से कोई नहीं? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी यानी स्टेप्स कान के कहां पर होती है? प्रश्न क्रमांक 19। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों बीच में। कान के कहां पर होती है? बीच में, यानी 2 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बुद्धिमत्ता और पर्यावरण। बुद्धिमत्ता खालिस्तान और पर्यावरण दोनों का एक उत्पाद है। संस्कृति का, समुदाय का, आनुवांशिकता या फिर समाज का? बुद्धिमत्ता, खालिस्तान और पर्यावरण दोनों का एक उत्पाद है। किसका उत्पाद है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आनुवांशिकता। ठीक है, आनुवांशिकता का जो है उत्पाद है। बुद्धिमत्ता खालिस्तान और पर्यावरण दोनों का उत्पाद है, तो किसका? बुद्धिमत्ता, आनुवांशिकता
और पर्यावरण दोनों का उत्पाद है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 20 प्रश्न देखे दोस्तों। अब आपको जो है एक प्रश्न बताना है, कौन सा? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? जल्दी से आप कमेंट में लिखना है एक क्वेश्चन, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है और वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे। और 20 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, जल्दी जल्दी से ईमानदारी से सभी लोग कमेंट में लिखें फटाफट से। इस प्रकार की जो आपकी सीरीज है वो निरंतर चलेगी और पार्ट में चलेगी, पार्ट 1, पार्ट 2। ठीक है, 20 प्रश्न पर हर वीडियो में हम चर्चा करेंगे। एमपी टेट ग्रेड 3 वालों के लिए, रीट वालों के लिए, सीटीईटी वालों के लिए और जो भी टेट से संबंधित हैं, जहां भी बाल विकास मनोविज्ञान पूछा जाता है। ठीक है, और सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग बने रहें। और आपको इंस्टाग्राम से जुड़ना है, इंस्टाग्राम से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस। व्हाट्सअप नंबर दिया है तो कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, फेसबुक पर सुमित जैन सर्च करना है, ट्विटर पर भी सुमित जैन और सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन। इस चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऊपर चैनल खुलेगा और प्लेलिस्ट सामने आएगी, तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट अलग अलग बनी है, पर्यावरण की, बाल विकास की, ये सारी की सारी। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ना है, सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी दबाना है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा जल्दी जल्दी से बताना है कमेंट में और वीडियो को शेयर जरूर किया करें। आप लोग शेयर नहीं करते तो अपने साथियों तक, अपने मित्रों तक, सभी के लिए